वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। कहीं गुस्सा और कहीं गम। जी हाँ, इस समय देश के अंदर गुस्सा भी है और गम भी है। पूरा देश विनेश फोगाट से सोने के पदक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये खबर पूरे देश के लिए मायूस कर गई कि करीब करीब लगभग 100 ग्राम वजन बढ़ने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। जी हाँ, बस एक कदम दूर ही रह गए। बिटिया सोने के पदक से फाइनल हारती, रजत तो मिलना ही था। देश निराशा में डूबा, पर देश की बिटिया का जो हाल है वो क्या हो गए तो आपको भी पता है। लेकिन ऐसे समय में आज पूरा देश उसके साथ खड़ा है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी कहा है कि आप चैंपियनों की चैंपियन हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं से लेकर देश के कोने कोने से लोग इस मौके पर विनेश फोगाट के साथ खड़े हो गए हैं। खड़े क्यों ना हो, आखिर देश की बिटिया जो है। आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं कि आखिर हुआ क्या। हमारे साथ द्रोणाचार्य अवार्डी सुजीत मान जी हैं, कुश्ती कोच भी हैं। हमारे साथ विजय कुमार जी हैं, खेल पत्रकार, और हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जैन जी हैं, खेल विशेषज्ञ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, अगर आप देखें जिस तरीके की स्थितियां आज सामने आई हैं, एक बिटिया स्वर्ण पदक से मतलब एक कदम दूर चूक गई, और चूक क्या गई, वजन है वो इतना भारी हो गया कि उसको इस जो खेल है, जो खेल भावना जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। बहुत सारे लोग तो समझ भी नहीं पाए कि ये जो 100 ग्राम वजन बढ़ा, उसका वजन इतना भारी हो गया कि वो अयोग्य घोषित हो गई। क्या कहेंगे विजय जी, आखिर क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हुआ है बहुत ही इसकी निंदा की जानी चाहिए, और बहुत ही मतलब एक शॉक देने वाला है, एक हार्ट अटैक कर देने वाली खबर थी ये। जब जैसे ही हमें आज पता चला सुबह, खबर जैसे ही मिली हमें, तो ये मतलब एक तरीके से तीनों, कहते हैं ना हार्ट अटैक में 3 अटैक पड़ते हैं, ये तीनों अटैक एक साथ पड़ गए हमारे लिए कि हमारी एक लड़की सिल्वर मेडल से, इतिहास रचने से चूक कर गई। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये 100 ग्राम वजन ज्यादा है, तो देखिए इसमें 100 ग्राम हो या 10 ग्राम हो, इसमें कोई वो नहीं है। ये नियम सबके लिए बराबर होता है। नियम के अनुसार अगर 50 किलो 100 ग्राम आप ज्यादा है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 50 ग्राम ज्यादा है तो भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि इस बच्ची ने, जैसा मेरी बात कई कोचों से हुई है, उन्होंने कहा पिछले 1 हफ्ते से ये बेचारी खाना नहीं खा रही थी अपने वजन को लेकर। क्यों? क्योंकि इसने वजन तोड़ा था। ये 53 में थी, 53 से 50 में आई, तो एक वजन पहले तोड़ा इसने। उसके बाद ओलंपिक खेल रही है और लगातार कुश्तियां खेल रही हैं। ओलंपिक में अपने वजन को कंट्रोल करके बेचारी खेल रही थी, और फिर फाइनल में पहुंची तो इसने रात में कुछ ना कुछ खाया होगा, उससे ये वजन बढ़ा। और मैं ये मानता हूं अगर पहलवान पानी भी पी लेता है तो भी वजन बढ़ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि 1-2 हफ्ते से खाना नहीं खा रही थी, अब वजन को तोड़े बैठी थी, तो कुछ ना कुछ खाया होगा ये सोचकर कि फाइनल में मैं खेलूंगी और मेरा वजन तो कम है ही। वहां ये चूक हुई है, और ये चूक के लिए मैं विनेश फोगाट को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि पहलवान को कई बार होता है, ध्यान नहीं होता है, वो पानी ज्यादा पी लेता है, या शिफ्ट करने के बजाय ज्यादा एक साथ पी जाता है तो वजन बढ़ जाता है। टॉयलेट नहीं जा पाई होगी। ये सब चीजें ये नहीं तब नहीं होती जब कोच और मैनेजर वजन कराने से पहले, जैसे वजन कराने के लिए जाना होता है बाउट से पहले देने के लिए, आपको अपने कमरे में या आपको उसी गैलरी में या आसपास उसको एक अपने लेवल पर विनेश को के साथ जाकर वजन देख लेते। अगर उनको लगता कि वजन ज्यादा है और इसमें कुछ पंगा हो सकता है, तो विनेश को वो वजन तोड़ने के लिए तैयारी कराते हैं। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वजन करने चले गए और वहां पर आपका 100 ग्राम वजन ज्यादा मिल गया। अगर यही वजन हम अपने कमरे में उसके रूम में कर लेते और वहां हमें पता चलता कि 100 ग्राम वजन है, तो हम प्रैक्टिस कराते, चाहे हम स्कीपिंग रोप कराते या उसको पसीने लाने के लिए 4, 10, 15, 20 कपड़े भी पहना देते। कई बार देखा मैंने, अभी सुजीत मान को तो पता ही होगा कि अपना वजन तोड़ने के लिए पहलवान अपने वजन से ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, ताकि शरीर से पसीना निकले और वजन टूटे। और मुझे लगता है विनेश, क्योंकि वजन तोड़े पहले ही बैठी हुई थी
और उसके शरीर, ये भी बताया जा रहा है कि जब वो स्कीपिंग रोप कर रही थी तो शरीर से पसीना भी नहीं आ रहा था। और पसीना भी आता कैसे, क्योंकि वो लगातार पानी नहीं पी पा रही थी कि कहीं वजन ना बढ़ जाए, तो थोड़ा थोड़ा पानी पी रही है। लेकिन ये जो हुआ देश के साथ, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। इसमें कोई कहे कि साजिश हो गई, ये हो गई, ये सब देखिए, ये E4 भट्ट का वो है, आप कितनी अब करते रहिए, अब आपको मौका ये मिलना नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या हमारे खिलाड़ी का कहें, मैं तो कहूंगा कि हमारा भी है कि हम एक अच्छी पहलवान जिसको हमने शुरू से देखा है, 32 साल का कैरियर है स्पोर्ट जर्नलिज्म में, तो मैंने तो उसको शुरू से देखा है। तो ये हमें दुख पहुंचाने वाली खबर थी, हार्ट अटैक वाली खबर थी। जो भी हुआ गलत हुआ। अब इसके लिए देखिए अपील कर सकते थे, अपील नहीं, बिल्कुल। और कठोर कदम की बात भी हुई है विजय जी इसमें। हाँ, नहीं बिल्कुल। और इसमें बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुश्ती कोच भी हमारे साथ हैं और सुजीत मान जी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी है। सुजीत भाई, इस पूरे प्रकरण पर आप अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि आप खुद एक कोच हैं और कुश्ती कोच हैं। आखिर कहाँ चूक हुई और इसमें फॉल्ट किसका है? ये तो सही है कि भाई उस बिटिया का तो कोई दोष नहीं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कड़ाई के साथ में अपना विरोध जताना चाहिए। पीटी उषा जी वहां पर गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, देश के बयान भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के ट्वीट आप भी देख रहे होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि राजनीति तो हर जगह हो ही जाती है, और खासकर ऐसे मौकों पर राजनीति में कोई चूक जाए तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन राजनीति से अलग अगर हम बात करें तो आज खिलाड़ी की बात होनी चाहिए, उस बिटिया की बात होनी चाहिए जिसके साथ ये अन्याय हो गया है, या अन्याय कहें या दुर्भाग्यपूर्ण जो बात की है हमारे खेल पत्रकार जी विजय ने, कि उसका दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ऐसा हुआ है। आप क्या कहेंगे इसे? क्या लगता है आपको और अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, कल हम सभी देशवासी बहुत खुश थे कि जब से विनेश की पहली बाउट हुई थी, ओलंपिक चैंपियन, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन सुसाकी के सामने, और उन्होंने एक मतलब आश्चर्यजनक जीत दर्ज करी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसी पहलवान को उन्होंने हराया था, ऐसी जीत उन्होंने दर्ज करी थी। उसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पहलवान को हराया, सेमीफाइनल में क्यूबा के पहलवान को एक तरफा हराया, और इतना बढ़िया सफर था। पिछले कल के जो 12 घंटे वो बीते हैं उसमें हर एक देशवासी को खुश होने का मौका विनेश ने दिया था, और सभी को उम्मीद थी। मेरे भी कई चैनल पे भी बात हुई और लोगों से भी बात हुई कि शाम को हमें जो लग रहा था, हम अपना एनालिसिस निकाल रहे थे, अगर यूएसए के पहलवान और विनेश के बीच मुकाबला होगा तो क्या होगा, और उसके अंदर भी हमें जो लग रहा था कि 90% विनेश जीतेगी। पर लेकिन ये अन्याय नहीं कह सकते हम, ये दुर्भाग्य ही था। इस समय ऐसा था कि सभी पहलवान वजन कम करते, खाली विनेश ने वजन कम नहीं किया। पर लेकिन विनेश के केस में अलग क्या है कि विनेश पिछले कई सालों से, पिछले ओलंपिक की देख लें, उससे पहले भी विनेश 53 केजी में खेलती थी। 50 केजी वेट छोड़ दिया था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी वेट कम करने। पर लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जो प्रकरण चला, वो कहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल में हिस्सा नहीं ले पाई, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जा पाई। उसकी जगह पर दूसरी पहलवान हमारी यंग अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल के साथ क्वालिफाई भी किया, वो भी एक अच्छी बात थी। पर जब ट्रायल की बात आई तो उसको कुछ डाउट लगा कि मैं ट्रायल होगी नहीं होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में विनेश ने डिसीजन लिया कि मैं एक वेट कैटेगरी नीचे जाऊंगा, क्योंकि ऊपर जाती 55 केजी तो उस ओलंपिक वेट नहीं था, तो विनेश को फिर नीचे जाना पड़ा। और ये आप समझ सकते हो कि जो जिस कारण से उन्होंने वेट छोड़ दिया था कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है और मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, और 3-4 साल बाद वो उसी में वापस जा रही है, तो वो एक कारण था। तो वो वापस गई, उसने क्वालिफाई भी किया, उसने और कई टूर्नामेंट भी खेले, और कल जो किया अद्भुत किया। पर लेकिन सभी लोग क्या करते हैं कि पहले से, अब हमारा जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, टाइम टाइम पे ये अपने रूल्स चेंज करते रहते हैं। पहले एक दिन पहले वेट होता था, 2-3 दिन कुश्ती चलती थी, फिर ऐसे चेंज करते करते अभी जो सिस्टम है कि पहले सुबह वेट होगा, दिन भर आपकी कुश्ती होंगी,
कई कंपटीशन ऐसे होते हैं जो सुबह से स्टार्ट करके और शाम तक खत्म कर देते हैं, जैसे कि एशियन गेम्स में होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में होता है और कई गेम्स में होता है। पर लेकिन जहां पर पार्टिसिपेशन 16 से ज्यादा होता है तो वो लोग क्या करते हैं, फाइनल जो बाउट है, मेडल जो बाउट है, वो नेक्स्ट डे रखते हैं कि एक दिन में 4 बाउट से ज्यादा ना हो, पहलवान को किसी को ज्यादा थकान ना हो। अब उस केस में सभी पहले से तो अपना वेट सेट करके रखते हैं कि भाई पहला काम है मेरा वेट अपना चेक कराना। उसके बाद कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं तो साथ में फिर कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए, ताकत के लिए खाते पीते रहते हैं। और उसके बाद जो पहलवान कंपटीशन में रहते हैं, जो हार जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, वो तो अलग हो जाते हैं। बाकी जो फाइनल के लिए गए हैं या सेमीफाइनल खेले हैं या जो फाइनलिस्ट जो हारे हैं, जिनको रिपेचेज राउंड में मौका मिलना है, उन लोगों को नेक्स्ट डे फिर वजन फिर से चेक कराना होता है। और उसमें किसी को भी 1 ग्राम की भी छूट नहीं मिलती है। अगर आप 50 kg में खेल रहे हो तो आपका वजन 50.00 होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। आपका 100, 200, 500 ग्राम, किलो, 2 किलो कम है वो चलेगा, पर लेकिन 10 ग्राम भी ज्यादा नहीं चलेगा। ये ऐसा UWW का नियम है। अच्छा सुजीत मान जी, एक चीज बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि सुजीत जी, एक चीज ये कही जा रही है कि भाई कोच को देखना चाहिए था, या न्यूट्रिशन जो उनके साथ थे, या और भी बहुत सारे लोग, क्योंकि एक दल जाता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो ऐसे में चूक कहां हुई? एन मौके पर 100 ग्राम वजन का बढ़ना, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। मैं 37 साल से रेसलिंग में हूं जी, और मैंने 15 साल तक जो है नेशनल और इंटरनेशनल पे कुश्ती खेली भी है। और पिछले 15-16 साल से, जो 12-14 साल से मैं इंडिया टीम का कोच हूँ। और मैं 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश का भी, वुमेन टीम का भी कोच रहा हूँ। और लीग में जो होती थी उसमें भी विनेश मेरी टीम में भी रही है, साक्षी भी रही है, दूसरी पहलवान भी रही है। तो जो ये प्रोसीजर होता है इसको हम देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। अब ये तो किसी के ऊपर दोष मढ़ने वाली बात है कि कोच ने ध्यान रखना था, न्यूट्रिशन ने ध्यान रखना था, फिजियो ने ध्यान रखना था, पहलवान की कोई गलती नहीं है। देखो सभी ने ध्यान रखा है, और ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई है। उन्होंने कोशिश करी है अपना वेट लेके आने के लिए, और जहां तक मुझे पता लगा उन्होंने अपने बाल भी काटे हैं ताकि मेरा वेट आ जाए। पर लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब आपकी बॉडी में फैट तो पहले से नहीं है, जो वाटर लेवल था वो आपने पसीना निकाल निकाल कर वेट कम करके उसको कम कर लिया। और एक टाइम जब ऐसा आता है, आप सोना बात में भी बैठोगे तब भी आपका पसीना आना बंद हो जाता है, आप दूसरी एक्सरसाइज करते हो तब भी आपका पसीना आना बंद हो जाता है, आप साइकिलिंग करते हो, स्पीड रॉक करते हो तब भी आपका पसीना आना बंद हो जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है। हाँ, चूक तो है कहीं ना कहीं। अगर इसी चीज को शाम को, जब तकरीबन क्या करते हैं, शाम को अपना वेट सेट करके तब सोते हैं, चाहे उनको रात को 11 बज जाए, 12 बज जाए। तो लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जैसे लेट कंपटीशन से आए होंगे, कुछ एनर्जी के लिए कुछ डाइट ली होगी, उसमें उनका वेट ज्यादा हो गया और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। पर लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा वेट जो कंट्रोल करना चाहिए था वो रात के टाइम ही करना चाहिए था, क्योंकि सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास आपका वेट होता है। सुबह वैसे मौसम ठंडा होता है और मशीन सब रखते हैं, इंडिया से अपने साथ मशीन कैरी करती है, आज से नहीं कई सालों से कैरी करती है, और दूसरे पहलवान भी कैरी करते हैं। पर लेकिन उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। पर लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जाकर अपने मशीन पर वेट करते हैं और जो कंपटीशन वाली मशीन होती है उनके ऊपर भी वेट कर लेते हैं, तो उनको डिफरेंस पता लग जाता है अगर कहीं 200-400 ग्राम का ऊपर नीचे है तो। पर लेकिन तकरीबन जो वेट सेट करते हैं रात को करते, सुबह के लिए जिसको ज्यादा तकलीफ है 200, 400, 500 ग्राम रह जाता है, वो सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के अपनी फिर एक्सरसाइज करके उसको सेट कर लेते। पर लेकिन ये किसी किसी केस में होता है, रेयर केस होते हैं। आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, हमने 2 बार पहले सुना है, पर लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं सुना है, और वो भी फाइनलिस्ट के साथ इस तरह का केस नहीं हुआ है। अब हम उसके ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकते, UWW का नियम गलत है, सही है, क्योंकि उन्होंने जो अपना बना रखा है, अब हमारे कारण को चेंज नहीं कर सकते हैं। और जहां तक मुझे पता है, इस केस में जो भी कोई होता है, वो वेट में जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, अगर डिस्क्वालीफाई होता है सबसे बॉटम नंबर पे जाता है। और ये हमारे देश के लिए, हमारी कुश्ती के लिए
बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ है। और ये एक सदमा लगा है सभी को, खाली विनेश को नहीं, इसमें आप लोग भी शामिल होंगे, हम लोग भी शामिल हैं। कल कितने खुश थे, सुबह कितने खुश थे, उसके बाद ऐसा सदमा लगा है कि कुछ लोगों की तो हालात ठीक नहीं है, मैं उनके नाम नहीं ले सकता। जी सुजीत भाई, अच्छा क्या मैसेज देंगे आप एज ए कोच हैं इस बिटिया के लिए, विनेश के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं विनेश की अभी भी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। उन्होंने जो कुश्तियां खेली हैं, जो लोगों के जहन में नहीं था, जो सोच में नहीं था, वो काम उन्होंने करके दिखाया है। और वो उनके सामने एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है रेसलिंग में। और ये 29 ईयर 30 के करीब है विनेश अभी। और उनके जो पहलवान थी, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, जिसने पिछले 82 मैच से किसी को इंटरनेशनल लेवल पे हारी नहीं थी, जिसने अगर पिछले, मैंने अभी पीछे वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुना था कि उसने एक पॉइंट लूज किया था, वो भी रेड जोन से बाहर जाने का, नहीं तो उसने किसी को पॉइंट स्कोर नहीं किया। लास्ट ओलंपिक में भी तकरीबन 40+ पॉइंट उसके थे और उसके अगेंस्ट 0 पॉइंट थे। उस पहलवान को हरा के इन्होंने तहलका मचा था। उसके बाद भी यूरोपियन चैंपियन को इन्होंने हराया, अमेरिकन चैंपियन को इन्होंने हराया जो इसके ग्रुप में थी। तो उसकी मैं अभी भी प्रशंसा करता हूं। और मैं उनको ये कहूंगा, ठीक है, ये ऐसा मौका आया था जहां भी कहीं चूक हुई है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी को प्रदोष नहीं मरना चाहता, पर लेकिन चूक तो हुई है, हमें और ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, जैसे उसके कोच ने उन्होंने रणनीति बनाई थी कल, जो कुश्ती में सक्सेस हुई है, ऐसी एक चूक मुझे लगता है उधर ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने, गोल्ड मेडल की बाउट के ऊपर ध्यान दिया, उधर ज्यादा टाइम लगाया, तो इस कारण तेरे को पीछे हट गए, ये जो चूक हुई है। पर लेकिन विनेश, आप ऐसे लड़ते रहो, आपके अंदर वो जज्बा है। मैंने तो आपको बहुत क्लोज से देखा है, आपके साथ आपको एज ए कोच भी रहे हैं। और आप नेक्स्ट ओलंपिक का अभी भी टारगेट रखो। और आपके अंदर जो जज्बा जो लड़ने का है, वो किसी किसी में होता है। ये बिल्कुल जज्बा किसी किसी में होता है, वो जज्बा दिखा भी है। डॉक्टर पीयूष जैन जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पीयूष जैन जी, कैसे देखते हैं आप दोनों लोगों को? आपने सुना, विजय कुमार जी को भी आपने सुना, सुजीत मान जी को भी आपने सुना, खेल विशेषज्ञ हैं आप। अब क्या लगता है कि आगे के लिए क्या हो? लेकिन इस बार इतना जरूर है कि खेलो इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लोगों के अंदर जज्बा भी पैदा किया है। और इस बार जो ये हुआ है, उसके बाद से जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं, ये बताता है कि देश के अंदर खेल अब किस स्थिति में जा चुके हैं। अब लोग जुड़ चुके हैं इससे। जी डॉक्टर पीयूष जी, आपकी आवाज म्यूट है। संजय जी, जी हाँ, बोलिए। जैसा अभी विजय भाई और सुजीत भाई ने बताया कि पूरा देश सदमे में है, और सुजीत भाई ने जिस तरह से टेक्निकली हमें सारी चीजें समझाई हैं, उससे एक बात तो ये क्लियर हो गई है और समझ में आ गई है, चाहे कोई इस पर राजनीति करे या कुछ भी करे, लेकिन एक बात ये सही है कि इस पूरे केस में किसी की भी गलती नहीं है। ये हमारे देश के लिए, विनेश के लिए और कुश्ती जगत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है, जिसकी वजह से हमने अपना एक मेडल खोया है। जहां तक बात पूरे ओलंपिक की बात करें, तो इस ओलंपिक में जहां भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, भले ही हम कई जगह पर मेडल के लिए चूक गए, यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हम कई जगह पर 4th प्लेस पर आए हुए हैं, हम उस 4th प्लेस को 3rd और 2nd और 1st में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज ओवरऑल यदि इस ओलंपिक का आप सफर देखेंगे भारत के दल का, तो इस दल ने हकीकत में पहली बार कई ऐसे गेमों में क्वालिफाई किया है, चाहे अविनाश सावले हो, चाहे मनका बत्रा हो, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। और ये कोई परफॉर्मेंस 1 या 2 दिन में नहीं आ गई, ये भारत सरकार के लगातार प्रयासों से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया। ठीक है, हो सकता है कि पदक तालिका में हम 7-8, हम जो पहले सोच रहे थे कि हम डबल डिजिट में पहुंच जाएंगे इस ओलंपिक में, लेकिन जो अब हमें बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है, तो हो सकता है कि हम पदक तालिका में पिछला वाला अंक छू लें और उसको क्रॉस कर लें, ये होगा। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो देश में ओलंपिक के लिए जो दीवानगी देखी गई इस बार, जो देश एकजुट हुआ, आप हॉकी का मैच देखिए कल। मैं समझता हूं कि कल हॉकी का जब सेमीफाइनल होगा, भले ही हम लोग हारे उस मैच में, लेकिन पूरा देश उसी तरह से टीवी पर निगाहें 12 बजे तक जमाए रखा, जैसे हम लोग भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के लिए जमाए रखते थे। ऐसे ही आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, तो आप ट्वीट देख रहे हैं, पूरा देश एकजुट होकर विनेश के साथ खड़ा है कि हमारी बेटी ने, भले ही वो आज मेडलिस्ट नहीं हुई,
लेकिन उसने अपना दिल जीत लिया पूरे देशवासियों का। और मैं कई ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें लोग कह रहे हैं कि उसका रानी की तरह स्वागत होना चाहिए देश आगमन पर। मैं ये समझता हूं कि देश के खेलों के इतिहास में इस ओलंपिक ने देश की जनता को एकजुट होने का काम किया है। लोगों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चों को खेल और खिलाने के लिए जो जज्बा पैदा किया है, उसके लिए ओलंपिक याद किया जाएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को लेकर अगर आप देखें तो जिस स्वागत की बात हो रही है, उस स्वागत की जो स्थितियां हैं वो तो बनती दिख रही हैं। और अगर आप देखें पीयूष जी कि लगातार लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है देश के अंदर कि विनेश फोगाट का स्वागत तो जबरदस्त होना ही चाहिए, लेकिन जो जज्बा उनका दिखा है ये जज्बा भी बना रहना चाहिए। शायद यही कारण है कि आज देश का हर एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसका वो जो जज्बा है वो जगाए रखे अपने जज्बों को, और जो स्वर्ण पदक इस बार चूका है वो अगली बार लेकर आए। पीयूष जी, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो मैं अभी अपनी बात में भी कह रहा था। हाँ। कि कुछ घटनाएं होती हैं जो देश को एकजुट करने में मदद करती हैं। विनेश की घटना उसी घटना है जिसने पूरा देश एकजुट करने की बात कही। आज पूरा देश सिर्फ विनेश के बारे में चर्चा कर रहा है। भले ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई हमारे साथ। यदि वो ओलंपिक मेडलिस्ट होती, मुझे याद आता है कि पिछले ओलंपिक में जब नीरज ने पहली बार गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में, तो उस समय देश में ऐसी दीवानगी देखी गई थी। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस से दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे हम लोग, और वहां पर हजारों युवाओं ने एक साथ जैवलिन के प्रति, नीरज चोपड़ा के प्रति अपनी दीवानगी दिखाई थी, खेलों के प्रति। और वही मुझे ऐसा लगता है कि विनेश वाली घटना ने, विनेश के साथ गलत तो हुआ ही, सबके साथ सब देख रहे हैं, लेकिन उसने देश में खेलों के लिए क्रांति का सूत्रपात किया है। लोगों को समझ में आने लगा कि यार खेल में भी हमारा बच्चा आगे जा सकता है। सुजीत भाई मेरे साथ कई साल से हम लोग साथ में हैं। मैं कई बातें यहाँ पे हमेशा बताता हूँ कि जैसे हरियाणा है, हरियाणा को हम सब लोग खेल प्रदेश कहते हैं। हरियाणा खूब सारे मेडल देता है, लेकिन इस बार भी हरियाणा का दल सबसे बड़ा है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से भी अब खिलाड़ी पैदा होने लगे। खेल क्या है कि इस देश में खेल को सबसे नीचे पायदान पर रखा गया हमेशा से, कोई सी भी सरकारें रही हों। पिछले कुछ समय से खेलो इंडिया जैसी स्कीमें आई जिनसे अब हम एक दो स्टेप आगे बढ़ने लगे। और जब भारत देश 2036 के ओलंपिक की मेजबानी का सपना देख रहा है, तो ऐसी घटनाएं, भले ही वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन जो खेलों की क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं, वो घटनाएं देश को खेलों के लिए एकजुट करेंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। और खेल है भी इसलिए, खेल ही तो ऐसा है जहां सब एकजुट हो जाते हैं। और देखिए ये दिखा भी रहा है कि आज पक्ष और विपक्ष हर कोई विनेश फोगाट की बात कर रहा है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश जरूर बाहर हुई है, लेकिन देश का दिल उसने जीत लिया है। और विनेश फोगाट के जिस स्वागत की बात हो रही है वो स्वागत दिख भी रहा है। अगली बार सही, तैयारियां वैसी रहेंगी। इतना जरूर है कि समय कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखा देता है, लेकिन उसके बाद भी जो जज्बा है वो बनाए रखना है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।